वेलकम फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल आर के नर्सिंग अकेडमी में फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी कंप्यूटर एमसीक्यू क्वेश्चन है और विद एक्सप्लेन के साथ में है। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका। राइट आंसर किस करें। प्रोग्राम यूज्ड इन द कंप्यूटर इज, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला प्रोग्राम कौन सा है। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले प्रोग्राम को क्या कहा जाता है, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए आरपीएससी नर्सिंग ट्यूटर एग्जाम 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। यहाँ पे सॉफ्टवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले प्रोग्राम को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। एक्सप्लेन देख लें। सॉफ्टवेयर निर्देशों, डेटा या प्रोग्राम का एक सेट होता है जिसका उपयोग कंप्यूटर को संचालित करने और विशिष्ट कार्यों को एग्जीक्यूट करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर गेस करें क्या होगा इसका। राइट आंसर बताएं। ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। विच इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस इज गिवन ऑप्शन। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। देखिए ये यूपीपीएससी स्टॉप नर्स एग्ज़ाम 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। 17/12/2017 में आया था ये। तो बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, जल्दी से गेस करें। तो देखिए ऑप्शन ए आपका राइट होगा क्योंकि ये जो आपका प्रिंटर है ये इनपुट डिवाइस नहीं है, ये आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, जो आपका माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया और माइक्रोफोन हो गया, ये आपके इनपुट डिवाइस हैं। जैसे कि कीबोर्ड, माउस, ट्रैकबॉल, जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेब कैप, बारकोड रीडर, ओसीआर जिसे ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर कहा जाता है, एमआईसीआर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ओएमआर होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है, किम्बॉल टैग रीडर होता है, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम, लाइट पेन, टच स्क्रीन, ये सभी क्या होते हैं इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। ये सभी इनपुट डिवाइस हैं। बट आपका जो प्रिंटर दिया हुआ है ये प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है, ये इनपुट डिवाइस नहीं है। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें। प्रिंटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। जो प्रिंटर है ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसका उपयोग डिजिटल सूचना को कागज़ पर छापने के लिए किया जाता है। यह कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइस होती है। जो आपका प्रिंटर है ये आउटपुट डिवाइस होती है जो कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में परिवर्तित करने का काम करता है। जो कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी होती है उसे ये हार्ड कॉपी में परिवर्तित करने का काम करता है। जबकि जो माउस हो गया, आपका कीबोर्ड हो गया, माइक्रोफोन हो गया, जैसे इनपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। जैसे कि हमने और भी अभी बताया आपको, लाइट पेन हो गया, टच स्क्रीन हो गया, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेब कैप, बारकोड रीडर, ट्रैक बॉल, माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, स्कैनर, ओसीआर, एमआईसीआर, ओएमआर, ये सभी क्या हैं इनपुट डिवाइसेस हैं। तो आइए हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका। राइट आंसर किस करें। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रैम। देखिए वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार आपने पढ़ा भी होगा। व्हाट इज़ दी फुल फॉर्म ऑफ रैम। रैम का पूरा नाम क्या है। जो RAM है आपका रैम, इसका विस्तृत रूप पूछा जा रहा है। देखिए यूपीपीएससी टॉप नर्स एग्जाम 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। देखिए वेरी सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी ये काम क्या करती है। जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है ये क्या करती है कि आपका जब तक आपका जैसे कंप्यूटर होता है, जब तक आपका कंप्यूटर ऑन रहेगा ये डेटा तभी तक आपको कंप्यूटर में मौजूद रहता है, इसलिए इसे रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा गया है। ठीक है, जब तक कंप्यूटर आपका ऑन रहेगा उसे सप्लाई मिलती रहेगी, पावर मिलता रहेगा, उसे विद्युत पावर मिलता रहेगा। या फिर जब तक कंप्यूटर आपका ऑन है, यानी कि स्विच ऑफ नहीं है, कंप्यूटर ऑन है, तब तक ये क्या होता है कि जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है इसमें जितना भी डाटा होगा वैसा ही बिल्कुल बना रहेगा। और जैसे ये कंप्यूटर ऑफ होता है ये सारा डाटा अपने आप ही ख़त्म हो जाता है, अपने आप ही इरेज हो जाता है। तो और जो आपकी रोम होती है रीड ओनली मेमोरी, आपका जो रोम होती है ये आपकी जैसे 2 मेमोरी होती हैं आपका, रैम और रोम। ठीक है, ये होती है आपकी रीड ओनली मेमोरी। इसमें डाटा क्या होता है कि क्योंकि इसे रीड ओनली की वजह से पढ़ने के लिए ही यूज कर सकते हैं, ना कि इसमें इरेजेबल वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो ये मेमोरी आपकी परमानेंट मेमोरी होती है। जो आपकी रोम है ये परमानेंट मेमोरी है और ये क्या है रैंडम एक्सेस मेमोरी है। तो एक्सप्लेन देख लें इसका।
रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। इसे प्राथमिक मेमोरी भी कहा जाता है, प्राइमरी मेमोरी भी इसे कहा जाता है। जो आपके रैम होती है इसे प्राथमिक मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। रैम में सीपीयू द्वारा वर्तमान में किए जा रहे कार्यों का डाटा, जो रैम होती है इसमें सीपीयू के द्वारा, सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसके द्वारा किए जा रहे, वर्तमान में किए जा रहे हैं जो कार्य होते हैं उनका डेटा और निर्देश स्टोर होते हैं। इसलिए उसका डाटा डायरेक्ट एक्सेस मतलब एक्सेस किया जा सकता है। इसलिए इसका जो डाटा है वो डायरेक्ट एक्सेस किया जा सकता है। यह एक अस्थायी मेमोरी होती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जब तक इसमें पावर सप्लाई होती है या जब तक कंप्यूटर ऑन रहता है तभी तक ये डाटा कंप्यूटर में मौजूद होता है और इसमें डाटा तभी तक सुरक्षित रहता है। देखिए डाटा इसमें तभी तक सुरक्षित है जब तक कंप्यूटर सिस्टम ऑन रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। द पर्सन हु ट्रांसमिट द मैसेज इज कॉल्ड, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। संदेश प्रसारित करने वाले व्यक्ति को निम्न कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है। देखिए MPCHO 27/6/2021 फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है ये MPCHO में। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। द पर्सन हु ट्रांसमिट द मैसेज इज कॉल्ड, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा, उसे एनकोडर कहा जाता है, एनकोडर कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट है। संदेश प्रसारित करने वाले व्यक्ति को एनकोडर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें उसके बाद ये आंसर दें। ठीक है, जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें। इसी जल्दबाजी के चक्कर में ये क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, बाद में कहते हैं कि सर आपने पढ़ाया ही नहीं था, बिना पढ़ाया हुआ सब कुछ आ गया। ऐसे क्वेश्चन आए जो आपको पता ही नहीं थे। हालांकि ज़्यादातर सभी क्वेश्चन आपके पढ़े हुए ही होते हैं, बट आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। इस वजह से बिल्कुल आसानी से अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ें उसके बाद ही आंसर दें। देखिए इन MS वर्ड अ लार्ज अपर केस लेटर at the beginning of a text block that has the depth of 2 or more lines of regular text is called MS वर्ड। जो आपका MS वर्ड में अगले खंड के शुरू में, MS वर्ड के अगले खंड के शुरू में जिसमें नियमित पाठ की 2 या फिर अधिक पंक्तियों की गहराई होती है, एक बड़ा अपर केस अक्षर होता है, उसे क्या कहा जाता है। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। और देखिए ये एम्स भुवनेश्वर स्टाफ नर्स 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। देखिए जितने भी क्वेश्चन है सभी पूछे गए क्वेश्चन है और अभी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है ये सभी। बताएं क्या कहा जाता है इसे। तो देखिए ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा, ड्रॉप कैप कहा जाता है, ड्रॉप कैप कहा जाता है। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें। MS वर्ड में अगले खंड के शुरू में जिसमें नियमित पाठ की 2 या अधिक पंक्तियों की गहराई होती है या फिर बड़ा अपर केस अक्षर को ड्रॉप कैप कहा जाता है। ड्रॉप कैप एक फॉर्मेटिंग ऑप्शन होता है। जो ड्रॉप कैप है ये एक फॉर्मेटिंग ऑप्शन है जो आपको MS वर्ड में एक फैंसी कैपिटल लेटर सम्मिलित करने की अनुमति देता है। ये क्या करता है कि एक फैंसी कैपिटल लेटर सम्मिलित करने की अनुमति देता है आपको। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें तभी आंसर दें, समझ लें। नेम ऑफ द स्क्रीन दैट रिकॉग्नाइज टच इनपुट इज, टच इनपुट को पहचानने वाले स्क्रीन का नाम बताइए। पहचाने क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए एम्स रायपुर स्टाफ नर्स 2017 में थर्ड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। तो देखिए वेरी सिंपल क्वेश्चन है, टच स्क्रीन कह रहा कि टच इनपुट को पहचानने वाले स्क्रीन का नाम पहचाने। तो यहाँ पे क्या है आपका टच स्क्रीन। ऑप्शन सी राइट है। एक्सप्लेन देख लें। टच इनपुट को पहचानने वाले स्क्रीन को टच स्क्रीन कहते हैं। टच स्क्रीन इनपुट या फिर आउटपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन जो है वह इनपुट या फिर आउटपुट डिवाइस है और सामान्य रूप से सूचना प्रसंस्करण प्रणाली के इलेक्ट्रॉनिक दृश्य प्रदर्शन के शीर्ष पर स्थित होता है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। विच वन इज द रिजल्ट ऑफ द आउटपुट गिवन बाय अ कंप्यूटर, कंप्यूटर द्वारा दिए गए आउटपुट का परिणाम क्या है। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए एम्स रायपुर स्टाफ नर्स 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है थर्ड शिफ्ट में। गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। तो देखिए ऑप्शन डी यहाँ पे राइट होगा, इन्फॉर्मेशन। ऑप्शन डी राइट है। कंप्यूटर द्वारा दिए गए आउटपुट का परिणाम क्या है, तो इन्फॉर्मेशन। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट है। एक्सप्लेन देख लें यहाँ पे।
कंप्यूटर द्वारा दिए गए आउटपुट का परिणाम इंफॉर्मेशन है। किसी चीज़ के बारे में दिए गए अप्रसंस्कृत जानकारी को डाटा कहा जाता है, जबकि प्रोसेस करने के बाद अर्थपूर्ण जानकारी को सूचना कहा जाता है। जैसे कि किसी चीज़ के बारे में दिए गए जो अप्रसंस्कृत जो जानकारी होती है उसे डाटा कहा जाता है, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं होता है, जबकि जब प्रोसेस करने के बाद वो अर्थपूर्ण एक जानकारी बनती है तो उसे सूचना कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर आपके स्क्रीन पर है। राइट आंसर गेस करें, क्या होगा इसका, राइट आंसर बताएं। विच इज़ नॉट द यूज ऑफ कंप्यूटर इन हॉस्पिटल। अस्पताल में कंप्यूटर का इनमें से कौन एक उपयोग नहीं है। अब बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए आरपीएससी स्टाफ नर्स ग्रेड सेकेंड 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। कौन सा है जो कंप्यूटर का मतलब का कार्य अस्पताल में, इनमें से कौन सा कार्य है जो अस्पताल में नहीं किया जाता है कंप्यूटर से, गेस करें। तो देखिए ऑप्शन ए तो आपका राइट है, कंडक्ट एनालिसिस ऑफ डाटा आंकड़ों का विश्लेषण, ये तो अस्पताल में किया ही जाता है। फिर जो ऑप्शन बी है आपका प्रिपरेशन ऑफ ग्राफ्स का भी निर्माण किया जाता है, और आपका जो स्टोरेज होता है संचयन, ये भी किया जाता है। बट यहाँ पे ऑप्शन डी आपका ही गलत होगा, यही होगा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेशेंट केयर, रोगियों की देखभाल नीतियों का क्रियान्वयन, यही नहीं किया जाता है। एक्सप्लेन देख लें। आधुनिक युग में कंप्यूटर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कंप्यूटर केवल एक गणक ही नहीं बल्कि एक गणितीय तथा अंक गणितीय सभी प्रकार की सूचनाओं को संसाधित करने वाला उपकरण माना गया है। कंप्यूटर द्वारा अस्पताल के आंकड़ों का विश्लेषण, ग्राफ का निर्माण, विभिन्न प्रकार की जानकारियों को सुरक्षित रखने आदि का कार्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। विच सर्च इंजन इज मोस्ट हेल्पफुल फॉर फाइंडिंग स्कॉलरली आर्टिकल्स। तो बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए विद्वतापूर्ण लेख खोजने के लिए कौन सा खोज इंजन सबसे अधिक सहायक है। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। सबसे ज़्यादा किस इंजन से ज़्यादातर आपका देखिए गूगल स्कॉलर होता है आपका, क्योंकि देखिए आरआरबी स्टाफ नर्स एग्ज़ाम 2019 में पूछा गया है फर्स्ट शिफ्ट में कि विच सर्च इंजन, जो आपका कह रहे कौन सा सर्च इंजन है इज मोस्ट हेल्पफुल, जो सबसे ज़्यादा सहायता करता है फॉर फाइंडिंग स्कॉलरली आर्टिकल्स। ठीक है, विद्वान जो अच्छे मतलब आर्टिकल खोजने में कौन सा सर्च इंजन मदद करता है, तो वो आपका होगा गूगल स्कॉलर। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट है। वैसे तो जो आपके ये बिंग वगैरह हैं, वेब क्रॉलर है, ठीक है, साइरस है, ये सभी सर्च इंजन हैं, बट सबसे ज़्यादा जो आपका हेल्प करता है वो गूगल स्कॉलर है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट है। एक्सप्लेन देख लें यहाँ पे। गूगल स्कॉलर जो आपका गूगल स्कॉलर है ये विद्वतापूर्ण खोजने के लिए सबसे अधिक सहायक खोज इंजन होता है। अच्छा, वेब स्कॉलर हो गया, ये एक प्रकार का बाट है। जो आपका वेब स्कॉलर है ये एक प्रकार का बाट है जो आमतौर पर गूगल और बिंग जैसे खोज इंजन द्वारा संचालित होते हैं। इनका उद्देश्य इंटरनेट पर सभी वेबसाइटों की सामग्री को अनुक्रमित करना होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपकी स्क्रीन पर। राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। द कंप्लीट फॉर्म ऑफ सीपीयू इज, सीपीयू का पूरा नाम बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपने पढ़ा भी होगा बहुत बार। सीपीयू का पूरा नाम कंप्यूटर जो आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, इसका पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो देखिए ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई। ऑप्शन बी राइट है। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें कि सीपीयू का जो पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई होता है हिंदी में से। इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। जो आपका सीपीयू है इसे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। सीपीयू जो होता है आपका, इसमें कंप्यूटर के सारे प्रोग्राम अर्थात सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जाते हैं। सीपीयू में ही कंप्यूटर के सारे प्रोग्राम अर्थात सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जाते हैं। इसका प्रमुख कार्य प्रोग्राम को चलाना और अन्य सभी कंपोनेंट जैसे कि मेमोरी हो गया, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर आदि को कंट्रोल भी करता है ये आपका सीपीयू। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। प्रोग्राम यूज इन द कंप्यूटर इज, देखिए वही क्वेश्चन दोबारा फिर से आ गया है।
कंप्यूटर में प्रयोग होने वाले प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो देखिए सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट है। जैसे कि आपने एक्सप्लेन भी पढ़ लिया था कि सॉफ्टवेयर निर्देशों, डेटा या प्रोग्राम का एक सेट होता है जिसका उपयोग कंप्यूटर को संचालित करने और विशिष्ट कार्यों को एग्जीक्यूट करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर गेस करें, क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। विच यूनिट ऑफ कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैलकुलेशन। बताएं कंप्यूटर की कौन सी इकाई है जो गणना के लिए उत्तरदायी होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है। बताएं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आरआरबी स्टाफ नर्स ग्रेड सेकंड 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। गणना करने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो देखिए आपका ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा, ALU। ALU इसका पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट है। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें। ALU इसका पूरा नाम होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, कंप्यूटर में इसका उपयोग गणना करने के लिए करते हैं। यह CPU का भाग होता है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर आपके स्क्रीन पर है। राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। व्हाट इज़ MS वर्ड। आप बताएं MS वर्ड क्या है। MS वर्ड क्या है? आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि MS वर्ड के बारे में आपने सभी नहीं पढ़ा होगा। तो बताएं MS वर्ड क्या है। देखिए ये JHMCS जवाहर स्टाफ नर्स एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए MS वर्ड जो है ये वर्ड प्रोसेसर है। MS वर्ड आपका वर्ड प्रोसेसर है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट है। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें। MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जैसे कि MS वर्ड जिसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कहा जाता है। ठीक है, ये एक वर्ड सीट है, ये एक वर्क सीट है जो हमें टाइपिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग एवं प्रिंटिंग की सुविधा प्रदान करता है। जो आपका MS वर्ड होता है अर्थात माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, ये क्या है? एक वर्कशीट है जो हमें टाइपिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग एवं प्रिंटिंग की सुविधा प्रदान करता है। कार्यालय के दस्तावेजों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के माध्यम से स्टेज पर रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। विच टाइप ऑफ प्रिंटर इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन, क्योंकि इनमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है। इनमें से सबसे उपयुक्त प्रिंटर कौन सा है? बताएं, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर या फिर नन, इनमें से कोई नहीं। गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर। विच टाइप ऑफ प्रिंटर इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, सबसे उपयुक्त प्रिंटर की बात की जा रही है यहाँ पे। तो देखिए ये भी JSMCS जवाहर स्टाफ नर्स एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए इस समय जो सबसे ज़्यादा प्रयुक्त है कंप्यूटर, उपयुक्त कंप्यूटर, तो वो आपका लेजर कंप्यूटर है, क्योंकि ये ज़्यादा सक्सेस माने जाते हैं। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें। प्रिंटिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरणों में सबसे उपयुक्त और अच्छा प्रिंटर लेजर प्रिंटर होता है। इनमें से प्रिंट करने के लिए लेजर किरणों का उपयोग होता है। जो आपका लेजर प्रिंटर होते हैं इनमें प्रिंट करने के लिए लेजर किरणों का जो आपकी रेज होती है उनका प्रयोग होता है, जो उच्च प्रिंटिंग प्रदान करती हैं। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर बताएं। द मेन फंक्शन ऑफ मेमोरी इज। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द मेन फंक्शन ऑफ मेमोरी इज, मेमोरी का मुख्य कार्य क्या है? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। मेमोरी का जो मुख्य कार्य है वो क्या है? देखिए आरआरबी स्टाफ नर्स ग्रेड सेकंड 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। बताएं मेमोरी का मुख्य कार्य क्या है? तो देखिए वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये। आप अगर सोचेंगे, अगर दिमाग अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो आप सोच कर भी बता सकते हैं कि मेमोरी का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या है, मेन फंक्शन क्या है। तो देखिए ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा, कलेक्शन ऑफ डाटा। जो मेमोरी होती है वो डाटा को कलेक्ट करने का काम करती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट है। एक्सप्लेन देख लें। यहाँ पे कंप्यूटर में आंकड़ों को एकत्र करने वाले युक्त को मेमोरी कहा जाता है। सन 1990 में बाज़ारों में उतारा गया पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर, पीसी कार्ड का पहला मेमोरी कार्ड होता था। जो पीसी कार्ड है ये पहला मेमोरी कार्ड होता है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। राइट आंसर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर गेस करें। एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण क्या है? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखिए आरआरबी स्टाफ नर्स 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो देखिए ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा, विंडोज़ 98। विंडोज़ 98 सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो उदाहरण है वो आपका विंडोज़ 98 है। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन देख लें। सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसके द्वारा कंप्यूटर संचालित किया जाता है।
सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसके द्वारा कंप्यूटर को संचालित किया जाता है। विंडो 98, विंडो 2000, विंडो एक्सपी, विंडो 8 या फिर विंडो 10 सिस्टम सॉफ्टवेयर के ये उदाहरण हैं। ये सभी जितने भी हैं ये सभी विंडो 98 या सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। विंडोज़ 98 हो गया, विंडो 2000 हो गया, विंडो एक्सपी, विंडो 8, विंडो 10। तो ये देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन था 16 नंबर।